वक्त जितनी कोशिश हो सकी उन्होंने की, रोड का सब कुछ क्लियरेंस वगैरह भी दिया। जहां तक इन्होंने बात की, क्योंकि मैं भी इस रोड के बारे में काफी कुछ जानता हूं, एक तो ऑफिशियल जवाब जो है वो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो एजाज जान साहब ने और फारूक साहब ने भी कही, अकरम साहब ने इसमें कुछ कोट करना चाहता है कि आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं एजाज साहब के बारे में अगर जो इन्होंने क्वारीज रेज की हैं, इसके लिए मैं हाउस को अश्योर करता हूं, इनको अश्योर करता हूं कि इसके ऊपर मैं इंक्वायरी कराऊंगा। अगर ऐसे कुछ अलाइनमेंट चेंज हुई है तो गलत हुई है, क्योंकि एक पूरे खिता पीर पंचाल के साथ नाइंसाफी हुई है, और दो कश्मीर और खिता पीर पंचाल को जोड़ने के लिए जो रोड थी, अगर इसको कहीं सबोटाइज करने की कोशिश की अलाइनमेंट चेंज करने के लिए, तो गलत है, तो इस पर हम इंक्वायरी कराएंगे। इनकी टंगमर्ग 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज का ये रोड है, ये जरा सीरियस हाउस में लिया जाए, क्योंकि ये बीकन वाले कर रहे हैं। मैं इसके साथ आज से 5 दिनों से जुड़ा हूं, मैंने सीएम साहब से भी चिट्ठी लिखवाई है, और इसमें अलाइनमेंट गलत हुई है, उसमें एक डायरेक्शन दी जाए। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर से कि R&B चीफ इंजीनियर कश्मीर इसका नोडल ऑफिसर है, तो वो नोडल ऑफिसर और बीकन का चीफ इंजीनियर जो है वो इसका जो कि जिसने अलाइनमेंट बनाई है, उसको पता नहीं है कहां से रोड कहां जाना है, किस लिए जाना है। एक तो वो एयरपोर्ट से भी इसको कनेक्ट करना है, ताकि जो बड़गाम का रास्ता है वो भी दूध पाथरी कनेक्ट हो जाए। टंगमर्ग से ये आएगा रोड, वो भी दूध पाथरी पहुंचेगा, दूध पाथरी से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी यूसमर्ग व ब्रनवार जाएगा, ताकि एक टूरिस्ट व्यू जो बन जाएगी इस सारे एरिया में। टूरिस्ट टंगमर्ग से चढ़े और वहां यूसमर्ग से वापस चार सिर्फ से आए। ये आपकी सजेशन ने देखी, ये सैफुद्दीन साहब आपका व्यू पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं। दरअसल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कुछ और है। ये जो जिस रोड का आप जिक्र कर रहे हैं उसका उन्होंने जिक्र तो जरूर किया, इन्होंने किया जरूर, नहीं, ये दरअसल चाहते थे टंगमर्ग टू पुंछ रोड बनना चाहिए, ये नहीं है वो जो आप कह रहे हैं। लेकिन आपका सुझाव जो है उस रोड के बारे में भी उन्होंने सुन ली वो बात। से वहां दूसरा कोई नहीं है। चले पूछे। Yes. This will be the shortest possible road from Loran to Tangmarg, sir. ये जो सर बात कर रहे हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी बात की, दैट्स अ डिफरेंट रोड। वो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी सैंक्शन दी है, बट दिस इज डिफरेंट, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट सर। इसमें जो है वी कैन, आप उन्होंने कहा है कि ही विल ट्राई हिज बेस्ट। ये खुद मानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस जो आप कह रहे हैं, मिनिस्टर साहब भी खुद कह रहे हैं कि इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक, यस, ओके। हाँ, अकरम साहब पूछे। सर, मसला ये है कि ये रोड बीकन ने शुरू की थी, लेकिन जो पैसा दिया जा रहा था वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी जी, इसलिए ये सिर्फ 9 किलोमीटर इस पे काम हुआ अर्थ वर्क, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। मेरी ये रिक्वेस्ट है ऑनरेबल मिनिस्टर से कि आपको जो मैंने भी जवाब पढ़ा, क्योंकि हम यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, उसमें थोड़ा सा इनको मिसकंसेप्शन है, वो जवाब सही नहीं है जो दिया गया है, इसलिए ये रोड और है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जिसका रोड का जिक्र कर रहे थे वो मुगल रोड है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसलिए। सर, मेरा इसके साथ एक और कंसर्न है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में खाद नहीं है, लोग इस वक्त वहाँ सड़कों पे हैं, इसलिए खाद का इंतजाम। अच्छा, आपने कुछ कहना है? और आपने सवाल पूछा, नहीं आ गया सवाल, आ गया आपका सवाल, आ गया वो उन्हें सुन लिया, आपका कंसर्न सुन लिया उन्होंने। जो ऑनरेबल मेंबर फारूक साहब ने कहा है और अकरम साहब ने भी, मुझे दोनों रोड का पता है जनाब, चाहे रोड ये है चाहे वो है, जाएगा तो खिता पीर पंचाल के अंदर ही जाएगा ना, या सोनकोट खिता पीर पंचाल में नहीं है। तो इसलिए जहां तक ताल्लुक है, अगर इनको अलाइनमेंट में कहीं है कि भाई कहते हैं कि आज जो डीपीआर बन रहे हैं उसमें कोई फर्क है, तो ये मेरे पास आ जाएं, हम इसमें एग्जामिन कर लेंगे और बीआरओ के साथ भी बात कर लेंगे, जो हिस्सा उनके पास है उससे बात कर लेंगे, जो हमारे पास है हम अपने इंजीनियर से बात कर लेंगे। डॉक्टर बशीर अहमद बीरी। सर, क्वेश्चन नंबर 489, मिनिस्टर इन चार्ज इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। Sir, the irrigation network in
Sri Gopara Bijbahara constituency relies on Nandini and Dubji canals. These canals have leakage and embankment breaches, which are immediately acted upon. Also, encroachments are removed and as and when reported. Part B. The department undertakes coordinated action with district administration to remove encroachments. Anti-encroachment drives are continuous process. A total of 39 notices were served to the general public during the year 2024-25, and about 700 numbers of trees were removed from the Nandini canals. Desettling and dredging is a routine process which is conducted before the onset of the irrigations and season and convergence program. Honorable Speaker Sahab, with a strong displeasure to the department, मेहरबानी करके आप खुद पढ़िए मैंने पूछा क्या और जवाब क्या मिला है, और ये रूटीन है जब से ये सेशन शुरू हुआ। मैंने कोई भी जनरल ऑब्जर्वेशन नहीं, आप इसके बारे में बताना क्वेश्चन के बारे में। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब नहीं आता है, पूछे ना मिसलीड किया जाता है। नहीं, वो जनरल बात नहीं कर सकते, आप अपने सवाल के बारे में बात करिए। सर, मैंने पूछा whether it is a fact that some areas of Sri Gopara Bijbahara constituency face drought-like conditions from last so many years. If so, the steps taken to mitigate the problem. See the answer. The irrigation network in this constituency relies on this canal, that canal has breaches. लेकिन जो मैंने पूछा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको ये बताया गया पिछले कई दिनों से, यहाँ पे भी 370 खत्म करने के बाद यहाँ पे रेवोल्यूशन आया, यहाँ पे हरियाली आई, यहाँ पे बहुत बड़ा तरक्की का दौर शुरू हुआ। आज मैं जनाब की नोट्स में लाना चाहता हूं, ये वो एरिया है जिसको राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। पिछले 4 साल 5 साल से ड्रॉट लाइक सिचुएशन है सर वहां पे। नांदी कनाल, मशहूर कनाल, ये एक बहुत बड़े एरिया को इरिगेशन सप्लाई करता है। 4 सालों से यहाँ के लोग मेज की पैदावार करते हैं। पिछले साल ऑनरेबल गवर्नर साहब को वहां पे जबलीपोरा मंडी का कोई इब्तिदा करने आना था सर, इन्होंने कर्फ्यू लाइक सिचुएशन वहां खड़ी कर दी और पूरे एरिया को पानी से भर के रखा। लोग एनकरेज हुए और उसकी वजह से उन्होंने पैडी की काश्त शुरू की। जो ही गवर्नर साहब निकले 15 दिन के बाद वहां फिर वही ड्रॉट की सिचुएशन थी। मुझे लिया गया लोगों ने और मैंने आंखों देखा हाल वहां पे नोट किया। जगह जगह वहां पे जमीन इतने बड़े बड़े वो फ्रॉड्स हो गए थे उनको। ऑनरेबल स्पीकर साहब, उस चीज को देखते हुए मैं तो अपने मिनिस्टर हजरात के ऊपर ये ब्लेम नहीं लगाना चाहता हूँ, यहाँ आए हुए हमें कुछ दिन हुए, लेकिन आप देखिए डिपार्टमेंट किस तरह से गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे। इनको ग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं और यहाँ पे मिसलीड किया जाता है। हाउस, दिस इज ब्रीच ऑफ हाउस। चलिए कोई बात नहीं। मेरी गुजारिश ये है, मैं खुद गया एनक्रोचमेंट के बारे में, मेरे पास फोटोग्राफ है। 14 तारीख को, एक सेकंड मुझे बात करने दे, अभी पूछ रहे हैं नायक साहब, एक सेकंड। 14 तारीख को पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी। मैं 35 किलोमीटर ऑन फुट इस कनाल पे गया हूँ। ये मेरे पास फोटोग्राफ है, आप देखिए इसका हाल क्या है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको अपने मोबाइल भेज देता हूँ। और हालत ये है, ये कहते हमने वहां पे एम्बैंकमेंट्स को खत्म, हमने वहां पे ड्रेजिंग कंप्लीट की। मैं जनाब की वसातत से चाहता हूं कॉम्प्रहेंसिव जवाब दिया जाए। चलो सुनिए जवाब, आप जवाब सुनिए। सर, ये जवाब है, ये 18 कनाल है और इसमें लीकेज है और काफ़ी पुरानी कनाल होने के नाते इसमें डैमेजेस भी हैं। अब हमारे पास एक प्रपोजल है, इसको इसकी जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स जो हैं वो करने जा रहे हैं। करीब 19 करोड़ का जो प्रोजेक्ट इसमें नबार्ड में ये आएगा और इसकी अपग्रेडेशन के लिए और इसकी रेनोवेशन का इसका काम किया जाएगा। इसी तरीके से जैसे ऑनरेबल मेंबर ने फरमाया है कि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास सर वहाँ इस वक्त नबार्ड की 10 स्कीमें हैं
और उसकी डिटेल भी दी गई है इनकी कंस्टिट्यूंसी में जो है। और इसके अलावा जो है इन एडिशन टू अबव न्यू स्कीम्स हैव बीन प्रिपेयर्ड अंडर नाबार्ड लोन, और नाबार्ड लोन्स की कुछ 5 के करीब नई स्कीम्स हम इनके एरिया में ले रहे हैं। और जहाँ तक इंक्रोचमेंट और दूसरे रिमूवल मेयर्स हैं उसको रेगुलर जो है सर्वे कंडक्ट किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है इंक्रोचमेंट्स को, और इंक्रोचर्स उनको नोटिस वगैरह दिए जाते हैं। और इंक्रोचमेंट्स जो है वो डिफरेंट लाइन्स डिफरेंट तरीके से जो हमें वसूल होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको एड्रेस किया जाता है और उसको एक्शन लिया जाता है। पूछे अब ये कनाल मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद 75 में जब वो इक़्तिदार में आए थे, ट्राल के लिए और भीजबारा के लिए बनाई थी। ये दरअसल पहलगाम से एक नदी आती है, तो डडी कनाल, ये 3 अरब का घोटाला है। ये ट्राल तक पहुंचनी थी शिकारगाह तक। शिकारगाह आप सब लोग गए हैं, मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद ने एक दिन वहां पर काबीना का इजलास भी किया था। ये इस वजह से किया था कि उस वक्त कहत साली हो गई थी, ना मक्की बनी ना धान। फिर शेख साहब ने बेग साहब के साथ मिलकर, बेग साहब उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने, और सनम नरबू थे मिनिस्टर, शायद आपको पता होगा, इनको नहीं, डीडी ठाकुर साहब भी थे फाइनेंस। उन्होंने फिर ट्राल आके और बीजबराड़ा आके मरहूम इनके वालिद साहब रुगिनी वीरी साहब उस वक्त थे, और ट्राल के मेंबर असम्बली मोहम्मद सुभान भट्ट थे, मरहूम मोहम्मद सुभान भट्ट। तो उन्होंने वहाँ प्रोजेक्ट बनाया कि हम एक नदी से लाएंगे एक कनाल, वो ट्राल तक जाएगी बीजबराड़ से होके, वहाँ इनकी सही कहा कि राइस बाउल है। हमारा ट्राल भी हारी, पारीगाम, आपका शिकारगाह, सईमू, राटसुन, पिंगलिश, ये सब सूखे एक सिखों का गांव है, वो हुपू तक इस कनाल को बनाया। ये सफेद हाथी है, बस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए पैसा कमाने का है, हर जगह ब्रीच है इसमें। मेहरबानी करके मैं कहता हूं कि ये जरिए 3 अरब का घोटाला, इसमें हाउस कमेटी बनाई जाए ताकि मौके पे जाएं कि क्या वजह है कि ये नाकाम है। बस मुझे यही सवाल पूछना। मैं चाहता हूं अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, जो लोग मिसलीड करते हैं हाउस को उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं नायक साहब के साथ एग्री करता हूं कि हाउस कमेटी बनाई जाए। ये यहाँ ही हाल नहीं है, इन्होंने खुद जिक्र किया दूसरे कनाल का, मैं इनका आभारी हूँ, शुक्रगुजार, डडी कनाल का। ये बहुत बड़े एरिया को पहलगाम से लेके त्राल तक, और उसकी भी हालत कितने करोड़ों रुपया, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज इन्होंने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू लाए और खर्च करवाए। कई इलेक्शन जीते गए, कई सारे ड्रामा हुए वहां पर। लेकिन जब मैं परसों उस 33 किलोमीटर उधर भी वॉक लिया मैंने सर, 12 घंटे लगे मुझे, जगह जगह लोग खड़े थे और परेशान हाल थे। हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां रो रही थी, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई साधन नहीं है। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट दे रहे, मैं कल इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रहा था सर, 35 लाख पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दीज एक्टिविटीज, और अगर इसमें हम इनके साथ ज्यादती करेंगे तो वो लोग कहां जाएंगे? आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू जहां पे खत्म किए गए, नौकरियां हमारी या बाहर के लिए ओपन कर दी गई, यहाँ पे जो हमारे को तहफुजात थे उनसे हमको महरूम किया गया। उसके बाद ये कहा जाता है 370 के बाद हमने यहाँ पे बड़ा कुछ लाया, लेकिन लाया। आप सुन लीजिए डॉक्टर साहब, मिनिस्टर साहब को सुनेंगे। मेंबर साहब का जो कंसर्न है सर, ये मैं मानता हूँ कि ये इनका कंसर्न सही है। बरकाफ मैं ये कहूँगा कि पुरानी कनाल था ये, और आप देख रहे हैं कि ये 18 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इस पे इंक्रोचमेंट्स भी हुई है और लीकेज भी है। तो डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल बनाया है सर नाबार्ड में, हम इसका डीपीआर हमने बनाया है, और आने वाले टाइम में हम उसकी कोशिश करेंगे कि नाबार्ड में सैंक्शन करें। और ये क्योंकि एक तारीखी पुल है, जैसे हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने भी बताया, पुरानी पुल है, और इसको हम इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले टाइम में नाबार्ड में लेंगे और ये कौम के हवाले करेंगे। अच्छा ठीक है, ये एक कंप्रेहेंसिव, अब जो छोड़िए ना, अब बहस नहीं हो सकती है ना। आई एम सॉरी, क्वेश्चन आवर में हम डिबेट अलाउ नहीं कर सकते। इसके दूसरे डिवाइसेस हैं, दूसरे कुछ डिवाइसेस हैं। अगर आप इसको और एजुकेट करना चाहते हैं, आई विल लेट यू नो, यू कम टू मी, वी विल डिस्कस, आई विल लेट यू नो व्हाट आर द अदर डिवाइसेस। इस वक्त क्वेश्चन आवर में डिबेट करना मुश्किल है। नाउ तारिक हमीद करा
क्वेश्चन आवर में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता. देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन क्वेश्चन आवर. नहीं, क्वेश्चन आवर में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता. 45 मिनट हुए, सिर्फ 3 सवाल हमने डिस्कस किए. 45 मिनट में 3 क्वेश्चन डिस्कस हुए. 45 मिनट 3 क्वेश्चन हुए अभी तक. 45 मिनट हो गए. अब यहाँ पर बाकी क्वेश्चन भी लगे हुए हैं ना. मैं कहता हूँ कि और भी डिवाइसेस हैं, मैं इनको बताऊंगा, आपको भी मौका मिलेगा बात करने का अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं. सप्लीमेंट्रीज ड्यू है. तो यही मैं कह रहा हूँ, आप तो फिर पूछ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ तशरीफ रखिए. इसलिए मैं कहता हूँ तशरीफ रखिए, वक्त जाया हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ. आप क्या कहते हैं लाफी साहब? तो तशरीफ ही रखेंगे. हाँ, तारिक हमीद करा साहब, AQ number 1056. मिनिस्टर इन चार्ज रेवेन्यू. Sir, AQ number 1056, the decision regarding execution of project was taken during the course of District Development Board meeting held on 4/10/2017 under the chairmanship of Honorable Chief Minister of Jammu and Kashmir State, Chairman District Development Board, and circulated by District Development Commissioner Srinagar Wide number DDC/DE/72068 dated 29/8/2021. The work on this project, namely construction of mini secretariat at Batmalu, began in the year 2018 within a technical vetted cost of rupees 48.23 crore. An amount of rupees 1.00 crore was released for the project, against which rupees 0.82 crore stands incurred. Further, during the current financial year, an amount of rupees 9.00 crore approximately stands incurred. Thus, the total expenditure incurred on the project so far is rupees 9.82 crore approximately per tenant. To mention here that the while foundation work of the project has been completed so far, no, the executing agency has submitted a revised DPR amounting to rupees 80.26 crore, and the same is under consideration in the department. Sir, I fully agree with the reply. But the spirit behind my asking this question was not seeking the details, because I know about the details. The spirit behind of this question is to highlight the work culture prevalent in the state at the moment. Sir, this project was started in the year, sanctioned in the year 2017 and started in the year 2018 with a cost of 48.23 crores. This year, the project was funded by another 9 crores. That means 9.82 crores have already been spent on it. In 7 years, it started in 18 and this is 25. In 7 years, the escalation cost has gone more than 90%. And if, God forbid, it takes another 8 years, another 7 years, the cost will go to 160 crores. So, isn't it a mockery in the name of infrastructure development? I wanted to highlight this as a model case of a mockery system handled by our bureaucrats. Sir, what is the question? I don't have any question. I'm just highlighted it. I said I fully agree with the reply. But I think the government, Honorable Chief Minister is here, he should take note of this. It is not only this particular case. It is the development of the entire state. Okay. The mockery going on has to be
put a stop somewhere. Thank you. So that is Thank you very much. Thank you. Sajjad करिए लोअर साहब. AQ 650. About Batamalu. The question is about Batamalu. No. Minister maybe anywhere else also, but the question is about Batamalu only. You can't call. नहीं वो दूसरी जगह होगा, वो जवाब इनके पास नहीं होगा, जाहिर है इनके पास जवाब इनका होगा तो वो उन्होंने बता दिया जवाब. नहीं आप समझते मेरी बात, समझते मेरा सवाल बटमालू के बारे में है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पूछ नहीं सकते, वो गलत है. जिससे अगर कोई रेलेवेंट पूछता हम उसका नोटिस नहीं लेते, कोई रेलेवेंट पूछता हम उसका नोटिस नहीं लेते. हाँ लोन साहब पूछे सवाल. लोन साहब आप सवाल पूछे. जवाब चाहिए. इसलिए ये सारे मिनिस्ट्रेटर्स के बारे में सवाल नहीं है. सवाल आप समझ लीजिए मेरी बात. आप समझे ना मेरी बात. नहीं आपने लिखा मुझे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मगर जो सवाल है सवाल कहीं और का है, तो आप जवाब पूछ रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो जवाब मिनिस्टर के पास नहीं होगा. मिनिस्टर के पास वही जवाब होता है जो उससे सवाल पूछा जाता है. कोई जब रेवेन्यू ग्रांट्स होंगी उस वक्त आपको मौका दे देंगे बोलने का. अभी रेवेन्यू ग्रांट्स आ रही हैं, उसमें आप पूछ रहे हैं. हाँ सजाद साहब पूछे सवाल. हुआ तस्वीर किया जाए. जी आप पूछे सवाल पूछे. इसको किसी ने इजाजत नहीं दे दी. वी डू नॉट टेक नोट ऑफ दैट. आप लेके कौन? Sir, AQ number 650. Reasons for abandoning the work of Hindwara Medical College or flood risk number 1. Unprecedented floods have been reported in the recent times on 29th March of 2024, 16th April 2024 and on 28/4/2004 when the maximum ये कुछ बोले तो flood level recorded was 0.6 meter, 3.8 meter and 4.0 meter respectively. Above ground level are at the right bank of Nala Puru or the construction. Sir, एक ये था. Honorable Speaker, sir, for a change, मैं मुतमईन हूँ इस सवाल से, जवाब से, और डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ. इनने बहुत मेहनत करी. तो लेकिन सर दो बातें हैं स्पीकर सर. मैं मिनिस्टर साहिबा को भी रिक्वेस्ट करूंगा. दो बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी आता है और स्कॉस्ट भी आती है. तो चीफ मिनिस्टर साहब चले गए, मैंने सोचा था मैं उनको रिक्वेस्ट करता कि अगर कोऑर्डिनेशन में लेते, अदरवाइज इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. अगर ये कोऑर्डिनेशन में नहीं लेंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब हैं, फिर स्कॉस्ट के वाइस चांसलर साहब हैं, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम होगी. अब दो बातें हैं इसमें. एक रिकग्निशन का मामला है. इट कांट गो ऑन एंडलेसली. अ टाइम माइट कम, गॉड फॉरबिड, कि कभी वो रिकग्निशन पर मामला ना पड़े. और दूसरा मिनिस्टर साहिबा, इट इज़ अबाउट जो फंडिंग है वो मार्च 2025 को, उसमें भी अगर आप करें. बट मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये कोऑर्डिनेशन में लें और ये लैंड का मसला जल्दी हो जाए. थैंक्स वंस अगेन. थैंक यू. Okay, it's a suggestion. You consider it. You consider the suggestion. मिस्टर पूछिए. सर, ये मेडिकल कॉलेज कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के लिए है और जहाँ पे साइट इसकी वहाँ पे सेलेक्ट की गई थी वो फिजिबल नहीं है, जैसे मिनिस्टर साहिबा ने कहा और ऑनरेबल मेंबर भी कह रहे हैं. इस मेडिकल कॉलेज के लिए जो फीडिंग हॉस्पिटल्स है सर, इसको पूछे तो सवाल पूछ रहे हैं. इस मेडिकल कॉलेज के लिए जो फीडिंग हॉस्पिटल्स है वो करना, केरियन, मसल के एरिया से लेकर बाकी हॉस्पिटल जो कुपवारा के एरिया से हैं, पूरे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है, लोगों की डिमांड है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये हंदवारा और कुपवारा के दरमियान कोई भी जगह है सिलेक्ट की जाए, क्योंकि ज़मीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन दोनों कुपवारा और हंदवारा के दरमियान ही कहीं पे जगह सिलेक्ट की जाए ताकि कुपवारा एरिया को भी इस मेडिकल कॉलेज का फ़ायदा हो और हंदवारा एरिया को इस मेडिकल कॉलेज का फ़ायदा हो. मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से यही
कि जब भी आप सिलेक्ट करने जाएंगे इसके लिए साइट, तो कुपवारा और हंदवारा के दरमियान कोई भी साइट देख लीजिए जो फिजिबल होगी आपके लिए, तो वहाँ होनी चाहिए ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इसका फायदा मिले। आप पूछिए खुर्शीद साहब। जो एग्जिस्टिंग साइट है सर, जहां जीएमसी हंदवारा बन रहा है, वो इस वक्त लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो मेरा एक तो ये सवाल रहेगा सर कि जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है एसडीएच लंगेट, तो वो फंक्शनल क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? और दूसरा, अगर आप इस मेडिकल कॉलेज के कंस्ट्रक्शन को अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो जो जहां पे ये बन रहा था वहां पे जो लॉसेस हुए, जो वहां पे फार्मर्स ने जो अपने पेड़ काटे, उन्होंने जो जमीन छोड़ी, तो उसके लिए उनको कोई कंपेंसेशन नहीं मिला। और एक कमेटी बनाई जाए कि जहां वो जो वहां पे अभी तक का जो एक्सपेंडिचर है उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन रहेगा ऑनरेबल मिनिस्टर को। मैं कुछ बोलूं इसमें? अगर बोलना चाहती है तो बोले। जी सर, मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल मेंबर्स जो ताल्लुक़ रखते हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट एंड हंदवारा डिस्ट्रिक्ट से। मेडिकल कॉलेज जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जो सैंक्शन हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से जो साइट उसके लिए मुकर्रर की गई थी वो बिल्कुल फ्लड प्रोन एरिया में जो है आइडेंटिफाई की गई थी। ये जानते हैं इस चीज़ को। जब पैसा लगाया जा रहा था लगभग 40 करोड़ के मुताबिक जो है पैसा खर्च किया गया था। और जब मुझे मौका मिला, मैं जब एग्जामिन कर रही थी, मीटिंग कर रही थी, मीटिंग में मुझे पता चला कि हंदवारा के अंडर मेडिकल कॉलेज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं वहाँ चली गई, और जब मैंने वो साइट देखी कि मुझे लगा कि 40 करोड़ पैसा जो है टोटल ज़ाया किया गया है। ये पैसा कहीं लगा नहीं है। जो कॉलेज बन रहा था जिसमें कुछ भी थोड़ी सी जो बिल्डिंग बनी हुई थी, जब कभी भी थोड़ा सा भी फ्लड आ जाता तो वो बह जाता, और जब खुदा न खास्ता अगर कॉलेज फंक्शनल हो जाता तो बच्चों को भी खतरा था, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी खतरा था, और जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जो इतने पैसे इसमें लाए गए, जो पैसे आए वो भी ज़ाया हो जाते। जब मैं वापस आई तो मैंने एक कमेटी मुकर्रर की है। मैंने कहा इस कॉलेज की जो लोकेशन है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, और फिर उस कमेटी में हमने सबसे सजेशंस लिए हैं। उस कमेटी में हेल्थ सेक्रेटरी को बनाया गया, और इसी तरह स्कॉस से लिए गए, एग्रीकल्चर से लिए गए, वहाँ के कंसर्न प्रिंसिपल को रखा गया। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करूँगी कि मेडिकल कॉलेज को कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मत ले लीजिए। मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा इदारा होता है जिससे सबको फ़ायदा मिल सकता है, जो भी आसपास के वहाँ एरियाज़ है। अब इसमें काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ। मैं ऑनरेबल मेंबर सजाद साहब का कंसर्न समझती हूँ, और अगर हम ये कॉलेज नहीं शिफ्ट करते ये पैसा ज़ाया हो जाता है। अब मैं यहाँ इस हाउस के माध्यम से ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगी, हमने ऑलरेडी इनको लिखा है, क्योंकि जैसे अभी तारिक करा साहब बता रहे थे कि प्रोजेक्ट कब का बना हुआ, 17th में, 17th के बाद प्रोजेक्ट कितना बढ़ गया, उसकी कास्ट कितनी बढ़ गई। अगर इसी तरह बढ़ती गई कास्ट तो ये मेडिकल कॉलेज बनना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं जावेद साहब से गुजारिश करती हूँ, जो हमने लिखा है डिपार्टमेंट ने, जो कमेटी ने लैंड आइडेंटिफाई की, उसमें हमें मेहरबानी करके लैंड दे दे ताकि हम ये कॉलेज जो है जल्द अज जल्द कंस्ट्रक्ट कर सके, ताकि वो एरियाज, चाहे वो कुपवारा का एरिया हो, चाहे वो हंदवारा का एरिया हो, चाहे वो गुरेज का हो, टंगडार का हो, उन लोगों को वहाँ से इस कॉलेज से फ़ायदा मिल सके। अगर ये कॉलेज जल्द बन जाए, अगर डिले होगा तो मुश्किल होगा। जैसे ऑनरेबल मेंबर सजाद साहब ने कहा है कि इसको फिर रिकॉग्नाइजेशन का मसला है। अभी हमने फंडिंग के लिए फिर चिट्ठी लिखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि फंडिंग 25 तक आप इसको रहने दें, 25 के बाद जो है हम बना रहे हैं इसको, ये पैसा आप अभी रख लीजिए। इसके बाद कितनी बार हम लिखेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ इस हाउस को, ये हाउस की प्रॉपर्टी है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जावेद साहब की मुदाखलत होते हुए ये ज़मीन हमें जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि हम वहाँ पे ये कॉलेज जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट कर सकें। शुक्रिया। थैंक यू तनवीर सादिक साहब। सादिक साहब, AQ नंबर 233। यस, मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ। इसका क्या सवाल है?
हाँ ये है AQ number 826. A, the government has taken steps towards the all-round development of SDH Bilawar. The project upgradation of 30-bedded CHC of 200-bedded at Bilawar was approved during the year 2013 to 14 for an amount of rupees 2121.50 lakhs. The project was funded under the state sector and treat it as well. क्या सर ये जो सब्जेक्ट है आज सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कश्मीरी में कहते हैं अथन फोक दीवान दीवान सर ये सवाल उठा और आखिर के 2-3 मिनट है बहुत इंपॉर्टेंट है सर कैंसर का सर ग्रेटर कश्मीर न्यूज़पेपर ने इसको बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से सीरीज़ उठाई थी अपने न्यूज़पेपर में सर इसका जो अलार्मिंग ट्रेंड है उसमें स्टोमक कैंसर जो है वो 19% है मेल में 19% है ब्रेस्ट कैंसर कोलन कैंसर एसोफेगस कैंसर लंग कैंसर सर इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे सर मेरा ये सवाल होगा ऑनरेबल मिनिस्टर से बड़ा कॉम्प्रहेंसिव जवाब आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कितने ऑन्कोलॉजिस्ट रेडियोथेरेपिस्ट करंटली अवेलेबल हैं जम्मू कश्मीर में और जो वैकेंसीज हैं क्या हम उनको जल्दी फिल कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास सिर्फ स्कीम्स और यहाँ जीएमसी जम्मू में है सर ऑनरेबल मैडम मिनिस्टर से मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट जम्मू दिल्ली या बाकी चाहे वो राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है चाहे वो टाटा मेमोरियल है क्या कोई J&K गवर्नमेंट उनके साथ कोई एक चैनल उठाएगी ताकि हम किसी तरीके से जो यहाँ के पेशेंट हैं उनको भेज सकते हैं उधर उनको कोई ये करे और सर बहुत इम्पोर्टेंट है स्क्रीनिंग का क्या ऑनरेबल मिनिस्टर मुझे ये बता सकेंगी कि क्या मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट्स क्या वो हम खड़ा कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सर फूड एडल्ट्रेशन क्या आप लोगों ने ये पता कराया है इस डिपार्टमेंट में कि क्या फूड एडल्ट्रेशन या जो इसमें चेक होते हैं चेक एंड बैलेंसेस है क्या ऐसा कोई है जो ऑनरेबल मिनिस्टर बता सकती हैं सबका तो है सबका है आप बोलना चाहते हैं कुछ सर ये जो तनवीर साहब का क्वेश्चन था मुझे लगा उधर से बिलावर का क्वेश्चन था ये लेकिन इसने सारी डिटेल्स जो हैं ऑनरेबल मेंबर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि डिटेल्स आई हुई है अब इन्होंने डॉक्टर्स की डिटेल पूछी है कि कितने डॉक्टर्स किस किस डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजी में कितने हैं ऑन्कोलॉजी में कितने हैं ये हमारे पास ये डिटेल अवेलेबल नहीं है ये मैं इनको भिजवा दूंगी लेकिन ये सही बात है कि कैंसर जो बीमारी है ये एक ख़तरनाक बीमारी है और इसमें भी जम्मू कश्मीर में तादाद जो है वो कई बरसों से जो हैं बड़ी हैं लगभग इस टाइम 51,000 के करीब जो हैं कैंसर केसेस जो हैं वो आए हुए हैं लेकिन पिछले 3 साल से जो है एनुअली न्यू कैंसर केसेस जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं फॉर लास्ट 3 इयर्स तो गवर्नमेंट कर रही है अपनी तरफ से जो भी गवर्नमेंट को करना है जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट को उठाने हैं वो गवर्नमेंट उठा रही है लेकिन जो ऑनरेबल मेंबर ने कुछ सजेशंस रखे हैं यहाँ पे 1-2 क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जैसे एम्स जैसा इदारे में जो है वहाँ पे आप उनके साथ बात करके उनके साथ कंसल्ट करके यहाँ के पेशेंटों को वहाँ इलाज हो सकता है लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली हमने काफ़ी हद तक चाहे वो आप सिक्किम्स की बात करें चाहे आप जम्मू जीएमसी की बात करें चाहे आप जीएमसी श्रीनगर की बात करें हमने काफ़ी नए जो है इक्विपमेंट्स लगाए हैं जिनसे कैंसर का डिटेक्ट करना जो है वो आसान हो जाता है और अब काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर भी इस पर काम कर रही है लेकिन अगर इनकी सजेशन ये है उस पर भी हम कंसल्टेशन करेंगे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उनसे भी एक मीटिंग हुई है उनसे भी हम बातचीत करेंगे ताकि यहाँ जो ये बीमारी है ये ख़तरनाक बीमारी है नहीं बढ़नी चाहिए लेकिन बदकिस्मती से कुछ आदात की वजह से कुछ खाने पीने की वजह से जो है इस बीमारी में इजाफा हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी कोशिश कर रहा है आगे भी कोशिश करेंगे ताकि ये बीमारी जो है इसका असर कम हो और लोगों की जानें हम बचा पाए क्वेश्चन ओवर इज ओवर